बस तुम इतना याद रखो कि अगले महीने की 6 तारीख को तुम्हारा निकाह है। कि मैं दायम के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। तुम ये तकलीफ नहीं समझोगे, तुम माँ नहीं बनी ना अभी तक, इसलिए। देखें, मुझे हर हालत में लोन चाहिए, प्लीज कुछ करें आप। अगर दोबारा मैंने तुम्हारे मुंह से उसका नाम भी सुना ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत तकलीफ हुई होगी ना तुम्हें। मुझे इस लोन की बहुत जरूरत है, सारा फ्यूचर कंपनी का इसी पे डिपेंडेंट। हमजा की माँ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है सिर्फ अपनी अना के लिए कि हमजा और उसका बाप टाइम से ना मिल सके। उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया कि अपने ही गोदाम में आग लगवा दी। अब एक तरफ हमजा बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उसको लोन नहीं मिल रहा है, कोई भी लोन देने को तैयार नहीं है। अब उसका कारोबार भी ठप हो जाएगा। अब वो क्या करेगा, वो बेइंतहा परेशान है। दूसरी तरफ निमरा है जो कि टाइम को पसंद करती है। जब टाइम वहां पर आता है तो उसकी माँ उसके बाद बहुत बुरा रवैया रखती है और बल्कि ये तक उसके बारे में कह देती है कि उसने मुझसे पैसे की डिमांड करी है। जबकि अदीज़े निम्रा से यही कहती है तुम कभी भी किसी की बात की आखिर मत करना, पहले तुम उससे मिलो, उससे बात करो, उसके बाद फिर फैसला करना। जब उससे मिलती है उसको पता चल जाता है कि उसकी माँ ने तो ये बात झूठ बोली थी कि दायम ने उसे पैसे की डिमांड करी है। जब वो घर आती है तो हमें देखती है कि उसकी माँ उसका रिश्ता तय कर रही है। और जब वो अपनी माँ से साफ-साफ कह देती है कि मैं उस बंदे से शादी नहीं करूँगी, या साफ-साफ कहती है कि मैं दायम के अलावा किसी से शादी नहीं करूँगी, तो बहुत ज़बरदस्ती उससे कहती है कि तुम बस एक बात याद रखना कि तुम्हारी शादी तय कर दी गई है और अब तुम उसके बाद से कुछ भी करने को तैयार नहीं हो। अगर तुमने कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।